हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं साधना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल रोजगार विद साधना पंडित पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर जो हिंदी में विलोम शब्द पूछे गए थे उनकी वीडियो लेके आई हूँ। मैंने ना तो क्या बोलते हैं उसकी शुद्ध अशुद्ध जो वर्तनी थी, जो शब्द थे, उनकी मैंने वीडियो दे दी है आपको। ठीक है, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए विलोम शब्द, वो जो कि आपके लिए बहुत ये समझ लेना, पेपर में बहुत ही कारागार साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो ना ज़्यादा टाइम गवाते हुए मेरी 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, जिसमें मैं क्या है 180 से 100 क्वेश्चन कराऊंगी और सारे विलोम शब्दों का निचोड़ उसी में दे दूंगी। ठीक है, तो जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है और जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगी उनको ज़रूर नोट करते चलना। ठीक है, और जो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखो ऐसा है अभी लाइक सब्सक्राइब का इतना मतलब वो नहीं है, इतनी चाह नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ इतना ज़रूरी है कि जो पेपर में पूछा जा रहा है तो वो आप जब तक आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बस रीज़न यही है। तो ना ज़्यादा टाइम गवाती हूँ, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ठीक है, अगला है हमारा, अगला क्या पहला ही क्वेश्चन है मेरा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया, देखो इसमें क्या कह रहा है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम चुने तो यस लिखा हुआ है, तो यस का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। तो यस का विलोम जो है अपयस हो जाएगा, यानी कि मेरा ऑप्शन बी एकदम से ठीक है। देखो एसएससी जीडी 2021 में ये पूछा गया है। मैं इसी तरीके से पूरे प्रीवियस ईयर हिंदी का क्वेश्चन करा दूंगी आपको। ठीक है, और आप अपना यहाँ से बेस बहुत अच्छा कंप्लीट कर सकते हो। बेस क्या 20/20 मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो देखो निर्माण, अब मान लो किसी चीज़ का हम निर्माण कर रहे हैं, तो जैसे अब निर्माण करना, विलोम क्या होता है, पहली बात तो थोड़ी सी इस बात को समझो, विलोम क्या होता है, एक दूसरे का विपरीत यानी कि उल्टा। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन में ऐसे भी बोल देगा, निम्न वर्ड का विपरीतार्थक शब्द बताइए, तो विपरीतार्थक बोल दे या विलोम बोल दे तो एक ही बात है वो। ठीक है, और तो निर्माण जैसे बोला उसने, तो निर्माण का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो ध्वंस, यानी कि देखो निर्माण में से यानी कोई चीज को बनाना और ध्वंस यानी बर्बाद करना। तो मेरा ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का। इसी तरीके से शुद्ध का विलोम क्या हो जाएगा, शुद्ध का हो जाएगा बच्चों अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा 4th नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि चौथे नंबर प्रश्न का जो है क्रय का सॉरी क्या हो जाएगा बताइए। तो क्रय मिस क्या है, खरीदना, और विक्रय मिस बेचना, तो उल्टा क्या हो गया उसका, विक्रय। तो ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से 5वें नंबर का क्वेश्चन है उदय। अब यानी देखो सूर्य जब उदय होता है, उदय मस उगना और अस्त मिस डूबना। ठीक है, तो अस्त हमारा जो है अस्त, इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। देखो मैं जो एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ, अगर आपको काम की लगती तो प्लीज़ उनको नोट जरूर कर लेना। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन है आज्ञ। आज्ञ यानी कि आगे का मतलब होता है आगे चलने वाला, और विज्ञ का होता है पीछे। तो ठीक है, तो यानी कि देखो दिए गए विलोम का चुने तो आगे का हो जाएगा विज्ञ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा ठीक है। अब दिए गए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा, इसमें भी विलोम बताना है। स्थूल, स्थूल का क्या होता है, देखो स्थूल यानी कि पास की वस्तु, और सूक्ष्म दूर की वस्तु, जैसे सूक्ष्मदर्शी जैसे बोलते हैं ना, तो सूक्ष्म क्या, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब इसी तरीके से 8वें प्रश्न का है विलोम स्नेह रिक्त, यानी स्नेह रिक्त का विलोम बताइए। तो स्नेह रिक्त का विलोम कौन सा हो जाएगा बताओ। देखो 8वें नंबर प्रश्न का है मेरा ऑप्शन नंबर जो है स्नेह सिक्त, यानी प्रेम से भरा हुआ। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रेम से खाली, तो स्नेह रिक्त। इसने क्या करेंगे, इसका ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, स्नेह रिक्त। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरा 10 है स्थावर। स्थावर का क्या होता है बच्चों, विलोम जो है उल्टा क्या हो जाएगा, जंगम। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ। 11वें नंबर का मेरा प्रश्न है, इसमें लिखा है हस्व। देखो हस्व का मतलब क्या होता है, छोटा। ठीक है, तो छोटे का उल्टा क्या होगा, बड़ा। अब बड़ा क्या है, अब बड़ा इसमें क्या है, बड़ा तो दे नहीं रखा, लेकिन हमें फिर हम क्या लगाएंगे इसमें, दीर्घ। यानी देखो जैसे बोलते हैं ना, उसमें जब हमने 10वीं 12वीं के एग्जाम दिए होंगे तो उसमें देखा होगा, निम्न में से बताइए दीर्घ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दीर्घ यानी कि बड़े प्रश्न। ठीक है, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से 12वें नंबर का प्रश्न है जागरण। जागरण, देखो जागरण मीन्स जागना, तो जागने का उल्टा क्या हो जाएगा, निंद्रा यानी कि सोना, ऑप्शन सी।
और इसी तरीके से 13वां नंबर का क्वेश्चन अंधकार। अंधकार का क्या हो जाएगा, देखो अंधकार का क्या हो जाएगा, 13 नंबर का क्वेश्चन है मेरा अंधकार का। मैं ऑप्शन लगाऊंगी कौन सा, ए। क्यों, क्योंकि देखो अगर यहाँ अंधेरा होता तो हम ऑप्शन देते उजाला, लेकिन उसने हमसे अंधकार पूछा है, हमें संस्कृत में पूछा है उसने, तो हम भी संस्कृत में जवाब देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है मेरा हास्य का विलोम बताइए। देखो हास्य मीन्स हंसना, तो उल्टा क्या होगा इसका बताइए। हास्य का है यानी कि हंसना, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी मेरा रुदन यानी रोना। आदान यानी कि किसी चीज का आदान करना यानी कि देना, सॉरी आदान मीन्स लेना, तो देना क्या हो जाएगा प्रदान। तो 15वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा जवाब, ऑप्शन नंबर बी, 15वें का बी है। इसी तरीके से 16वां क्वेश्चन है मेरा। 16वें में जब मैं गई तो मैंने देखा अर्वाचीन। अर्वाचीन क्या होता है, देखो अर्वाचीन का मतलब क्या होता है नया, तो अब नया का उल्टा क्या हो जाएगा प्राचीन। पुराना नहीं करेंगे हम, प्राचीन, जिस वर्ड में हमसे जवाब पूछा उसी वर्ड में हम जवाब देंगे, तो प्राचीन। ओके, अब मैंने देखा श्वेत। श्वेत का विलोम क्या है, देखो श्वेत, अब जैसे श्वेत मान लो सफेद, जैसे श्वेत सफेद रंग का विलोम पूछा हुआ है, तो देखो श्वेत यानी कि श्वेत का क्या हो जाएगा श्याम। अब देखो इसमें क्या देंगे हम, 17 वाले ऑप्शन का क्या देंगे हम, श्याम, क्योंकि देखो श्याम जी क्या थे, काले थे, तो काले का उल्टा क्या होता है सफेद, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से मैं 18वें नंबर के प्रश्न पे गई, जब मैंने देखा दिए गए विलोम शब्द को चुने। अत्यधिक, अब अत्यधिक का विलोम मुझे बताना है, तो क्या लगाऊंगी मैं, अत्यधिक मीन्स ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो 18वें का क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वल्प यानी कि अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा, स्वल्प मीन्स कम से कम, ठीक है, ये चीज हो जाएगी 18, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ, मेरा जो कि 19वें वाला प्रश्न है। आहार लिखा हुआ है, आहार का विलोम हमें बताना है आहार, ठीक है। आहार मीन्स कुछ ना लेने, सॉरी आहार मीन्स खाना यानी कि खाने वाली चीजें, और अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा निराहार, तो निराहार मीन्स ना खाने वाली चीजें, तो क्या ऑप्शन रहेगा मेरा 19 वाले प्रश्न का, 19 वाले प्रश्न का मैं लगाऊंगी ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा शुद्ध, देखो सी पे एक मिनट, कोई ए पे लगाना है, ठीक है, ए, रुक जाओ मैं लगा देती हूँ ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, इसमें मूक, मूक मिस क्या होता है बच्चों, गूंगा, ठीक है, मूक मिस क्या होता है गूंगा। अब गूंगे का उल्टा हम लोग क्या बनाएंगे इसको, वाचाल यानी कि गूंगे। अब देखो मूक का मतलब होता है गूंगा, अब गूंगे का उल्टा क्या होगा बोलने वाला, तो बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं वाचाल, तो देखो क्या लगाएंगे ऑप्शन मेरा सी वाचाल। अब इसी तरीके से 21वें वाला प्रश्न है आदान, फिर से आ गया आदान, तो 21 वाला प्रश्न का देखो क्या लगाएंगे हम, आदान आ गया फिर से, तो आदान का हम क्या लगाएंगे प्रदान। आदान मिस लेना, ठीक है, और सॉरी आदान मिस देना और लेना मिस प्रदान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा ठीक है इसका। अब मैं जाती हूँ अगले क्वेश्चन पे। मेरे देखो 22वें नंबर का प्रश्न है, जिसमें देखना कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो इसमें मतलब ये कह रहा है कौन सा विलोम गलत लिखा हुआ है इसमें, देखो तो यानी गरल का विरल, ठीक है, गरल का विरल है, ठीक है, ये यही मुझे यही गलत है। देखो कृपण का दाता, कृपण में लेने वाला देने वाला दाता, कोप, ठीक है, कोप का कृपा होता है, गंभीर का अगंभीर, यानी कि गरल का विरल नहीं होता, देखो गरल का बच्चों सरल होता है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका ठीक है। इसी तरीके से अब देखो वहाँ था हमने, अब 23 वाला प्रश्न है, उसमें पूछा था, वहाँ पे भी मौन का ही पूछा था, अब यहाँ पे भी देखो फिर से आ गया मौन का क्या हो जाएगा विलोम वाचाल। अब अगले क्वेश्चन 24 वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24 वाले में क्या कह रहा है, 24 वाला है हमारा ताप का विलोम बताइए। ताप का क्या हो जाएगा हमारा 24 वाले में, ताप मिस गर्मी, तो ठंडा क्या है शीत, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी। अनुयायी, अनुयायी यानी कि किसी की बातों को मानने वाला। अब ना मानने वालों को क्या कहेंगे, ना मानने वाले को क्या कहेंगे हम विरोधी, तो ऑप्शन नंबर मेरा अनुयायी का क्या हो जाएगा ए यानी विरोधी। अब इसी तरीके से 26 वाला प्रश्न है मेरा। 26 वाला प्रश्न कह रहा है सुशील, सुशील में शुद्ध यानी अच्छा आदमी। अब अच्छा आदमी को क्या लगाएंगे उल्टा, बुरा, मतलब उल्टा अच्छे का बुरा होता है, तो बुरे को हम सुशील, अब ये सुशील लिखा हुआ है तो बुरे को हम क्या बोलेंगे दुष्शील, यानी कि बहुत बुरा दुर्व्यवहार का आदमी। इसी तरीके से क्या है अब मेरा अगला, मैं अर्थ देखो आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको रट जाएंगे, एक से दो बार कर लेना, आपका विलोम कोई भी गलत नहीं जाएगा।
अब देखो विलोम, अगला भी 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी विलोम बताना है हमें। जातीय, जातीय मतलब जाति बोल रहा है यानी एक जाति, ठीक है, ठीक है, एक जाति यानी कि 27, हाँ ठीक है, यानी कि तुम किस जाति को, मान लो किसी ने आपसे पूछा तुम किस जाति के हो, तो अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तुम किस विजाति के हो, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा, विजाति, ठीक है, यानी कि जिसकी कोई जाति ना हो। कृपण, कृपण में क्या है, लेने वाला और देने वाले को क्या बोलेंगे, दाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसी तरीके से ध्रुत, ध्रुत, ध्रुत का क्या है, 29वां प्रश्न है मेरा। ध्रुत का देखो, ध्रुत क्या है, जैसे ध्रुत का हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, मंथर। अब है अगला प्रश्न है विशाल। विशाल का विलोम शब्द क्या होगा, विशाल यानी कि श्रेष्ठ यानी बड़ा, तो विशाल, अब बड़े का क्या हो जाएगा, छोटा, तो छोटा देखो क्या, देखो लघु ह्रस्व, यानी ये लघु, जो लघु और ह्रस्व ये दोनों बातें हैं ये छोटे के लिए यूज की जाती है, दीर्घ, ठीक है, दीर्घ और गुरु ये दोनों उसके लिए की जाती है, बड़े के लिए। तो देखो इसमें विशाल लिखा हुआ, तो मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊंगी, विशाल में से बड़ा, तो अब बड़े का हम क्या लगाएंगे, छोटा, तो छोट क्या लगाएंगे बताओ। 30 वाले प्रश्न का मेरा हो जाएगा डी, लघु। अब है निर्मल, निर्मल मीन्स अच्छे मन वाला, और अब अच्छे, अब यानी बुरे मन वाले के लिए क्या लगाएंगे हम, मलिन, तो ऑप्शन नंबर मेरा जो है डी। अब इसी तरीके से 32 वाले प्रश्न पे जब गई मैंने देखा, शोक, शोक है, ठीक है, तो शोक का उल्टा क्या हो जाएगा, यानी शोक में दुख मना रहे हैं, तो अब उल्टा क्या हो जाएगा, हर्ष, ठीक है। अब 33वां प्रश्न है मेरा प्रवेश। प्रवेश में तो घुसना, अब घुसने फिर बाद में हम जब निकल के आते तो उसको क्या बोलेंगे, निकास, ऑप्शन नंबर ए। अब इसी तरीके से 34वां प्रश्न है प्रचुर, ठीक है, 34 वाला प्रश्न है मेरा प्रचुर, तो यानी प्रचुर मात्रा में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। तो अब प्रचुर में क्या हो गया, कम मात्रा में, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा ठीक है। अब इसी तरीके से निर्जीव, निर्जीव मिस मरा हुआ, तो मरे हुए, अब मरा का उल्टा क्या हो जाएगा, जिंदा, तो जिंदा के लिए क्या यूज करेंगे हम, सजीव, तो सजीव ऑप्शन नंबर मेरा एक। अब है श्रव्य, श्रव्य क्या है देखो, श्रव्य क्या है, 36 वाला प्रश्न है मेरा। देखो श्रव्य जो आपने देखा है ना, कुत्ते, चमगादड़ वगैरह ये श्रव्य तरंगों को सुनते हैं, पराश्रव्य तरंगें, आप पराश्रव्य ध्वनि, ध्वनि या तरंग, किरणें जो भी लिखा रहता है विलोम, तो श्रव्य का हमें बताना। देखो अब उनको हम लोग तो नहीं देख सकते, यानी वो अदृश्य है, ठीक है, तो जो जिसे ना देख सके उसे अदृश्य, और जिसे देख सके दृश्य, तो श्रव्य का हम क्या लगाएंगे इसमें ऑप्शन बताओ। 36 का मैं लगाऊंगी इसमें ऑप्शन नंबर सी, जिसे मतलब ये श्रव्य हो गया जिसे ना देख सके, और ना देखने वाले, देखने मतलब अब जिसे देख सकते हो क्या बोलेंगे, दृश्य। अब है परुष, परुष का होता है, देखो बच्चों परुष का जो है विलोम होता है हमेशा, परुष का होता है कठोर, मतलब परुष जो कठोर, कठिन, ये सारी एक ही बात हैं। अब इसके लिए हम, हमारा उल्टा कठोर का क्या उल्टा होगा, कोमल। इसी तरीके से अब देखो लघु फिर से आ गया, तो लघु का हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, गुरु, ठीक है। अब है इसमें 39 प्रश्न कर्कश, कर्कश यानी कि ये भी कठोर, कड़वा, कटु, ये सारी एक ही बात है, तो कर्कश के लिए मैं क्या यूज करूंगी, मधुर, ऑप्शन नंबर मेरा बी। अब 40वां प्रश्न है कल्पित, कल्पित यानी कि, कल्पित यानी क्या है, काल्पनिक बातें, ठीक है। इसमें हाँ देखो ये बात बोली इसने, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न शब्द का विलोम नहीं है। कल्पित का देखो, कल्पित मतलब होता है काल्पनिक बात है, अगर मैं इतने ऐसा पढ़ लेता तो मेरे शायद हिंदी में इतने नंबर आ जाते, अगर मैं मैडम से रीजनिंग पढ़ लेता तो शायद मेरे इतने नंबर आ जाते, तो इस तरीके से काल्पनिक बात है। तो काल्पनिक का क्या हो जाएगा, यथार्थ यानी कि वास्तविक, ठीक है। अब है देखो यथार्थ भी दे रखा है, वास्तविक भी दे रखा है, अर्थार्थ भी दे रखा है। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसका नहीं होगा, कौन सा है नहीं इसका, तो 40 वाले प्रश्न का जो है अकल्पित भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा बी है, अर्थार्थ नहीं होता, ठीक है। अब है अधिकांश, अब है मेरा अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन 40वां प्रश्न है अधिकांश। अधिकांश क्या हो जाएगा, 41 वाला प्रश्न है, अधिकांश क्या लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर बी मेरा, अधिकांश में ज़्यादा से ज़्यादा, उल्टा क्या हो जाएगा, अल्पांश यानी कम से कम। अब करोड़ का क्या है, करोड़ का क्या है मेरा ऑप्शन नंबर डी है, निष्ठुर, ठीक है। अब इसी तरीके से 43वां प्रश्न है मेरा, 43वीं की तरफ चलती है, परकीय, परकीय लिखा हुआ है, तो परकीय के लिए, परकीय में पराया, ठीक है। अब परकीय में हो गया पराया, और पराये के लिए जब पराया हो गया, पराये का उल्टा क्या करोगे, अपना, तो अपने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्वकीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी बिल्कुल ठीक है। अब लिखा है उर्वर, उर्वर क्या है, 44वां प्रश्न है मेरा।
तो जैसे 44वें प्रश्न में जब मैंने देखा कि उर्वर लिखा हुआ है, तो उर्वर क्या है? ऊपर, और ऊसर क्या है? ऊसर जो है जड़ का पर्यायवाची है। तो देखो उर्वर मस पेड़ के ऊपर का भाग, तो उल्टा क्या हो जाएगा? ऊसर यानी कि जड़। तो ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल इसका ठीक है। अब है अगला, मैं चलती हूँ निरर्थक। निरर्थक लिखा हुआ है, निरर्थक का विलोम शब्द चुने। तो 45वां प्रश्न है मेरा। मैं 45वें प्रश्न पे जब जाती तो मैंने देखा निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं है, और जिसका अर्थ है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे बातों में बोलते हैं ना, इस बात का कोई सार्थक नहीं निकला, तो उसके लिए बात को हम क्या बोलेंगे? निरर्थक। और जिस बात का सार्थक निकल जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सार्थक निकल गया, निचोड़ निकल गया नहीं। तो निरर्थक का विलोम उल्टा क्या हो जाएगा? सार्थक। ऑप्शन नंबर मेरा बी ठीक है। अब इसी तरीके से मैं 46वें प्रश्न पे जाती हूँ। ऊपर लिखित जो लिखा हुआ है, ऊपर लिखित के लिए विलोम लिखें। तो ऊपर लिखित के लिए क्या हो जाएगा? 46 का ऑप्शन नंबर सी निम्नलिखित। अब है विफल। विफल का क्या हो जाए? विफल में फेल होना, उल्टा क्या हो जाएगा? सर विफल, तो उल्टा क्या कर देंगे इसका? सफल। अब 48 जब मैंने गई तो देखा, इसमें भी देखना है हमने कि विलोम जो है एक गलत लिखा हुआ है, वो देखना। जय का पराजय होता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अनुराग का विराग होता है, ठीक है। शुभ अविष्ट नहीं, ये गलत है। और डी भूगोल खगोल, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा जो है सी जो है गलत है। शुभ का हो जाएगा बच्चों अशुभ, ना कि अविष्ट, ठीक है। अब है ऐहिक। ऐहिक मतलब जो पृथ्वी पर जो चीजें हुई हैं उनको ऐहिक बोलते हैं, जो पृथ्वी पर हुई हैं, ठीक है। और जो ऊपर हुआ है उनको पारलौकिक बोलते हैं। तो ऐहिक मतलब यहाँ, ठीक है। अब जब दूर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पारलौकिक। तो क्या ऑप्शन लगाएंगे? एक का हम पारलौकिक। इसी तरीके से उन्नति। उन्नति यानी कि तरक्की करना, और तरक्की ना करने को बोलते हैं अवनति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी हो गया 50वें वाले प्रश्न का। अब अगले क्वेश्चन पे जब मैंने देखा 91वें वाला प्रश्न है मेरा। 91 पे देखो, दिए गए शब्द का विलोम जो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा बच्चों? परोक्ष, ठीक। उत्थान, उत्थान, ठीक है। उत्थान का क्या हो जाएगा बच्चों? पतन। ऑप्शन नंबर मेरा सी। इसी तरीके से मधुर है। मधुर का क्या लगा देंगे हम? 53वें वाले क्वेश्चन का लगाएंगे हम ऑप्शन नंबर जो है मेरा बी कटु, ठीक है। साहित्य का क्या लगाएंगे बच्चों हम 54 वाले प्रश्न में? ऑप्शन नंबर बी विहीन। अब है अगला मेरा स्वल्पायु का क्या हो जाएगा? स्वल्पायु का, स्वल्पायु मतलब क्या हो जाएगा? कम दिए गए, हाँ 55 वाले प्रश्न में देखना है मुझे क्या लगाना है। स्वल्पायु लिखा हुआ है। स्वल्पायु मतलब होता है कम, और चिरायु मतलब होता है लंबी आयु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी। अब है आसक्त। 56 वाले प्रश्न में विलोम बताना है 56 में। तो 56 में ऑप्शन नंबर मेरा सी है, अनासक्त हो जाएगा, ठीक है। अब है उग्र। उग्र का क्या हो जाएगा बच्चों? 57 वाले प्रश्न का है, ऑप्शन नंबर मेरा बी है सौम्य। यानी उग्र मतलब बेकार, उग्रवादी, शोरगुल करने वाला बच्चा, और सौम्य से होता है सभ्य बच्चा, ठीक है। इसी तरीके से अब 58 वाला प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इसमें बताना है। 58 वाले प्रश्न में देखना है मुझे। देखो अंगीकार स्वीकार, अधम का उत्तम सही लिखा हुआ, अकाम का सकाम भी सही लिखा हुआ, अवनत का उन्नत। अंगीकार और स्वीकार जो है गलत है। अंगीकार का हो जाएगा अनस्वीकार हो जाता है, ठीक है। और स्वीकार का हो जाएगा मतलब अनअंगीकार, ठीक है। अब है मेरा 59वां वाला प्रश्न। 59 वाले प्रश्न में निर्मल लिखा हुआ है। निर्मल का देखो पहले बता चुकी हूँ, मलिन। ऑप्शन नंबर डी। विशाल का क्या हो जाएगा बच्चों? लघु हो जाएगा। अब है 61 वाला प्रश्न है मेरा। सदाव लिखा हुआ है 61 वाले प्रश्न में। तो देखो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो श्रद्धाव हो गया दुर्भाव। सदाव में होता है अच्छे भाव का, और बुरे भाव का बोलते हैं दुर्भाव। अब है सम्मान। सम्मान का क्या हो जाएगा? सम्मान सामान। देखो जब हम ट्रेन वगैरह में यात्रा करते हैं, जब कहीं आते जाते सफर करते हैं, तो हमने देखा होगा एक सामान्य डिब्बा लिखा रहता है। सामान्य मतलब कोई भी आ जा सकता है, कोई भी बैठ सकता है, ठीक है। अब रिजर्वेशन में कौन बैठता है? जो विशेष, यानी कि जो रिजर्वेशन कराए हुए होते, तो कौन सा हो जाएगा? सामान्य का विशेष। क्रूर का हो जाएगा बच्चों, क्रूर में से होता है बुरा आदमी, और उल्टा हो जाएगा इसका दयालु। आग्रह का क्या लगाएंगे हम? आग्रह का 64वां वाला प्रश्न है मेरा। मैं क्या लगाऊंगी 64 में? आग्रह का हो जाएगा दुराग्रह। व्योम का हो जाएगा, व्योम का देखो व्योम जो है पर्यायवाची आकाश का है, तो आकाश का नीचे क्या होगा? पृथ्वी। तो पृथ्वी, अब देखो पृथ्वी तो नहीं लिखा, पृथ्वी का पर्यायवाची दे रखा है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची बच्चों धरा। तो हम धरा, पार्थिव, पृथ्वी, ठीक है। ये सब जो हैं किसके पर्यायवाची हैं? पृथ्वी के।
उथला शब्द का क्या होता है, देखो उथला। 66वां वाला प्रश्न है मेरा, 66 में उथला जो है, उस उथला यानी कि उछला यानी ऊपर ऊपर की चीज है, और जब अंदर जाते तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा गहरा। ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने अगला देखा 67 वाला प्रश्न है मेरा, आदि। आदि क्या है बच्चों, आदि में खत्म और अनादि में शुरू, ठीक है, यहाँ से। अब है अगला है मेरा 67 वाला हो गया, ठीक है। बहुज्ञ। बहुज्ञ क्या हो जाए, बहुज्ञ मतलब ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्ञानी, और अल्पज्ञ हो गया कम ज्ञानी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। सर्वज्ञ क्या हो, स्वर्ग का, स्वर्ग क्या हो जाएगा बताओ, स्वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा, नरक। अब है अगला ऑप्शन अवनी। अवनी जो है मेरे, उसका पर्या, अवनी, इला, धरा, ये सब जो हैं किसके पर्यायवाची हैं, पृथ्वी के। तो देखो इसमें अवनी का विलोम शब्द पूछा है, तो देखो अब क्या है, अवनी का हम लगाएंगे अंबर। अंबर जो है आकाश का पर्यायवाची है, ठीक है। अब है 71 वाला प्रश्न, सत्कार। सत्कार यानी किसी का स्वागत करना, और उल्टा जो है तिरस्कार मतलब क्या होगा, किसी की बेइज्जती करना। तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर मेरा 20 में, ठीक है, तिरस्कार। अब है योग्य। योग्य जो यानी कि सब कुछ करने योग्य है, वो अच्छा है, और अयोग्य मतलब कुछ नहीं जानता। तो 72 वाले प्रश्न का मैं लगा दूंगी ऑप्शन नंबर जो मेरा है सी, ठीक है। अब है हास्य। हास्य का क्या हो जाएगा, रुदन, हंसने वाला। दूसरा हो जाएगा रोना, घृणा। घृणा मान लो कोई व्यक्ति आपसे घृणा कर रहा है, तो उल्टा उसका क्या हो जाएगा, प्रेम करना। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी। इसी तरीके से 75 वाला प्रश्न है, 75 वाले को देखते हैं क्या कह रहा है, मोक्ष। मोक्ष का क्या हो जाएगा, देखो यानी कि मोक्ष की प्राप्ति पा गए, मोक्ष मतलब खत्म, मोक्ष मतलब क्या होता है, सब जगह से छुटकारा मिल गया। तो उल्टा क्या हो जाएगा, जब छुटकारा ना लगा मतलब ना मिले तो क्या हो जाएगा, बंधन, ठीक है। अब है गदय। गदय का देखो गद्यांश, गद्यांश का उल्टा पूछ रहा है तो क्या बोलता है, पद्यांश यानी पदय बोलते हैं। विराम, विराम मीन्स रुकना, और रुकने को जब उल्टा कहेंगे तो क्या हो जाएगा, गति यानी कि चलना, ठीक है। शुकर। अब शुकर है 78 वाला प्रश्न है मेरा, शुकर में कह रहा है, शुकर यानी कि अच्छा, और उसका बुरा क्या हो जाएगा, दुष्कर। ऑप्शन सी। अब है अगला निशा। निशा जो है बच्चों रात्रि के पर्यायवाची हैं, ठीक है, जो है रात्रि का पर्यायवाची। तो निशा, निशा का विलोम बताइए, दिशा हो जाएगा, ठीक है, दिशा यानी कि दिशा सुबह ही दिखाई देती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो भी है। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का क्या हो जाए, 80 वाला प्रश्न का है, मैं अब क्या लगाऊंगी 80 वाले का, डी ऑप्शन मेरा बिल्कुल ठीक है। डी इसमें दरिद्रता, ठीक है, ऐश्वर्य यानी सब कुछ, और दरिद्र में कुछ नहीं। सदाचार का बच्चों क्या लगाएंगे, सदाचार यानी अच्छे विचार वाला, ठीक है। बुरे विचार वाले को क्या बोलते हैं, दुराचार। अब है मेरा अगला क्वेश्चन साध्य का। साध्य का क्या लगाएंगे, साध्य जो है 82वां प्रश्न है मेरा, 82 वाले प्रश्न का साध्य में असाध्य, ठीक है। और अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। आधार, जिसका कोई आधार ना हो उसको क्या कहते हैं, निराधार। ऑप्शन नंबर ए। एकल। एकल 84 वाला प्रश्न है मेरा, 84 वाले ऑप्शन नंबर जो है एकल में, एकल में अकेला, और ज्यादा लोग है तो सामूहिक, ठीक है, बी ऑप्शन। 85 मांसाहारी, तो मांसाहारी का उल्टा क्या हो जाएगा, शाकाहारी। इसी तरीके से 86वां प्रश्न है मेरा आत्मघात। आत्मघात यानी कि अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाने वाला, तो उल्टा क्या रहेंगे, आत्मरक्षा यानी अपनी आत्मा की रक्षा करने वाला। अल्पायु, अल्पायु में कम आयु वाला, ठीक है, अल्पायु में कम आयु वाला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दीर्घायु। ऑप्शन नंबर सी मेरा। अब इसी तरीके से त्याग। त्याग में किसी चीज को त्यागना, उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रहण करना। सुमति। सुमति का उल्टा उल्टा को क्या हो जाएगा, कुमति। ऑप्शन सी। विधि। विधि है, ठीक है, विधि मानने मतलब जो सब चीजों का पालन करे उस विधि विधान से, वो विधि है। और जो ना माने उसे कहेंगे निषेध, ना मानने वाले। ऑप्शन नंबर मेरा ए, 90 का ए, ठीक है। अब है अगला मेरा 91 वाला प्रश्न, धनवान का क्या हो जाएगा, धनवान का देखो पैसे वाला तो है ही। अब इसमें अंकिशन जो है गरीब को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा सी। गमन का क्या हो जाएगा, देखो गमन का क्या हो जाएगा, बहाने वाले प्रश्न का हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर मेरा जो है डी, आगमन, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है अगला प्रश्न है मेरा, जैसे 93 वाला प्रश्न है अनिवार्य। अनिवार्य का जो है, अनिवार्य का जो विलोम लगाएंगे हम कौन सा है, 93 वाले का विलोम जो है मेरा डी, वैकल्पिक, ठीक है। अब है गरल। गरल जो है देखो, गरल जहर का पर्यायवाची होता है, तो जहर का उल्टा क्या हो जाएगा, अमृत। तो अमृत किसका, अब अमृत तो लिखा नहीं है। सुधा जो है हमारा अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अब अगली बात है 95, पाश्चात्य का विलोम जो लिखा हुआ है वो क्या हो जाएगा, पूर्वा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से हर्ष का ऑप्शन नंबर ए, खुशी। इसी तरीके से ब्रह्मा का
ब्रह्मा का जो है, ब्रह्मा यानी ज्ञानी। देखो ऑप्शन नंबर जो, क्वेश्चन नंबर जो मेरे 97 है, ब्रह्मा का जो है, देखो ब्रह्मा जो थे ज्ञानी थे, तो अब उसको क्या लगाएंगे हम, अज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा डी। ठीक है, इसी तरीके से लिखा हुआ है चेतन। चेतन होता है बच्चों ऊपर के हिस्से का भाग, और ठीक है उल्टा क्या हो जाएगा, पेड़ के ऊपर का हिस्सा, तो नीचे का क्या हो जाएगा, जड़। ठीक, इस शाश्वत का क्या हो जाएगा बच्चों, शाश्वत का विलोम ऑप्शन 99 वाला प्रश्न है मेरा, शाश्वत का क्या हो जाएगा, नश्वर। ठीक है, 99 वाला प्रश्न है, शाश्वत का जो है मेरा ऑप्शन नंबर मेरा डी सही है। ठीक है, अब इसी तरीके से श्री गणेश का विलोम जो है, श्री गणेश में किसी काम की शुरुआत करना और अब एंड करना, उल्टा क्या होगा, एंड करना, तो इति श्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरीके विपरीत, अब हाँ संयोग का क्या हो जाए, देखो संयोग में मिलना, अब दूर होने को क्या बोलेंगे, वियोग। ठीक है, अब है सन्यासी। सन्यासी में ग्रस्त आदमी होता है, सन्यासी में बाबा आदमी जो बाहर रहे, उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रस्त उसका, ऑप्शन नंबर ए। स्वार्थ का, स्वार्थ का देखो स्वार्थ है, यानी कि 103 वाला प्रश्न है मेरा, 103 वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 104 वाले का क्या हो जाएगा, 104 वाले में विलोम कौन सा सही लिखा हुआ है, 104 में लगाना है मुझे ऑप्शन नंबर ए। मेरी मिनट मतलब ये है, वीडियो ज़्यादा टाइम की नहीं बनानी है। ठीक है, अब मैं ख़त्म कर रही हूँ। 105 में जो है अमृत लिखा हुआ है, अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष, ऑप्शन डी। निंदा का स्तुति हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए 106 का, और 107 का जो है खरा का हो जाएगा बच्चों खोटा, ऑप्शन सी। उपकार का जो हो जाएगा परोपकार। ठीक है, ठीक है, 108 का जो है प्रश्न मेरा सॉरी ये गलत है, अपकार, उपकार का अपकार। अनिवार्य का जो है, अनिवार्य का जो है, ये तीनों हो जाएंगे ऐच्छिक वैकल्पिक, ऑप्शन नंबर डी है। विस्तृत का हो जाएगा बच्चों संक्षिप्त, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 110 का जो है ऑप्शन नंबर जो है मेरा बी है। अब 100 जो है 11 पे जाती ऊधम का जो है, ऊधम यानी कि ऊधम करने वाला बच्चा। अब एक सुस्त रहता है तो उसे कहते हैं आलस्य। उन्मुख का हो जाएगा बच्चों विमुख, 112 का बी। और 13 का जो है निस्वार्थ का हो जाएगा, निस्वार्थ का क्या हो जाएगा 113 वाले में ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक का क्या हो जाएगा, आधुनिक का पुरातन हो जाता है, पर लोग तो यहाँ तो नहीं है ऑप्शन इसमें, आगे देखती हूँ, रुको क्या हो गया इसे, हाँ आधुनिक का, हाँ आधुनिक यानी प्राचीन, यानी ठीक ऑप्शन सी। प्रवेश का क्या हो जाएगा, निकास। दूषित का क्या हो जाएगा, दूषित का स्वच्छ। ठीक है, अब है मेरा अगला है कृत्रिम का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। ठीक है, 117 का। 18 में आस्था का क्या हो जाएगा, आस्था। 118 का जो प्रश्न है मेरा बी हो जाएगा नास्था। ठीक है, इसी तरह 19 जो है दुर्लभ, 19 का जो है 100 डी हो जाएगा मेरा। 120 का जो है मेरा रोचक का, 120 का ऑप्शन नंबर बी नीरस। अब इसी तरीके से अगला है मेरा 121 में कर्मठ का, कर्मठ यानी कि काम वाम करने वाला, उल्टा क्या हो जाएगा कामचोर। ठीक है, इलेक्शनों में लिखा देखा हो तो कर्मठ सुचारू। ठीक है, नित्य का हो जाएगा क्या, अनित्य। नित्य का क्या हो जाएगा 122 का डी, अनित्य कभी कभार, यानी कि सुधा में क्या होता है बच्चों, गरल लगा देंगे, इसका उल्टा जहर। सृष्टि का क्या हो जाएगा प्रलय, ऑप्शन नंबर जो है मेरा ए। ठीक है, प्रलय। अब है 125 सर्वदा का क्या हो जाएगा, सर्वदा का क्या हो जाएगा यदा कदा, यानी कभी कभी। योग का क्या हो जाएगा 126 का ऑप्शन नंबर वियोग, योग में मिलना और दूर में वियोग होना। प्रसन्न का क्या हो जाएगा 127 का जो है ऑप्शन नंबर डी खिन्न। और वाचाल का क्या हो जाएगा, वाचन में बोलने वाला, और कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं मृतिभाषी। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में पर्यायवाची के साथ। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। ओके।